जब एक बंद कमरे से रातों रात करोड़ों की हेरा-फेरी कर रहे पोते की काली करतूत का भंडाफोड़ हुआ, तो एक बेबस और ईमानदार दादा ने अपने ही खून को सलाखों के पीछे भेजकर पेश की धर्म की सबसे बड़ी मिसाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय स्वागत है। आज की कहानी किसी सरहद की लड़ाई या जमीन के बंटवारे की नहीं है। यह कहानी उस अनदेखे और खामोश जहर की है, जो आज के इस आधुनिक युग में हमारे घरों में बंद कमरों में पनप रहा है। यह कहानी एक ऐसे ईमानदार दादा की, जिसने अपनी पूरी उम्र उसूलों की चादर ओढ़कर गुजार दी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अपने ही घर में मासूमों की गाढ़ी कमाई लूटने का एक बहुत बड़ा मायाजाल बिछा है, तो उसने ममता की आंखों पर बंधी पट्टी को उतार फेंका। धर्मपुर नाम के एक शांत और संस्कारी नगर में राम खिलावन तिवारी जी का परिवार रहता था। राम खिलावन जी नगर के सबसे पुराने विद्यालय से मुख्य अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पूरा नगर उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाता था और उनके सम्मान में सिर झुकाता था। उनकी पत्नी कौशल्या देवी एक बेहद ही सरल और धार्मिक महिला थी। इस बुजुर्ग दंपत्ति के जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनका इकलौता पोता चिराग था। चिराग के माता पिता का निधन एक दुर्घटना में तब हो गया था, जब वह बहुत छोटा था। राम खिलावन जी और कौशल्या देवी ने अपने इस अनाथ पोते को बहुत लाड़ प्यार और संघर्ष से पाल पोस कर बड़ा किया था। चिराग बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, खासकर मशीनों और कंप्यूटर की दुनिया में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। शहर के अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद जब चिराग वापस धर्मपुर लौटा, तो उसने अपने दादा से कहा, दादाजी अब मुझे कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी का काम मिल गया है। मैं घर बैठे ही कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए उनका सारा काम संभालूंगा। राम खिलावन जी को इस नई तकनीकों के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन पोते की तरक्की देखकर उनकी छाती चौड़ी हो गई। चिराग ने घर की ऊपरी मंजिल का सबसे बड़ा कमरा अपने लिए ले लिया। उसने उस कमरे में भारी भरकम दरवाजे लगवा दिए और किसी का भी वहां आना जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया। यहाँ तक कि कौशल्या देवी को भी सफाई के लिए उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। चिराग दिन रात उसी कमरे में बंद रहता। कुछ ही महीनों में चिराग का रहन सहन पूरी तरह से बदल गया। घर के बाहर एक बहुत महंगी गाड़ी खड़ी हो गई। चिराग के हाथों में सोने की घड़ी आ गई। जब राम खिलावन जी ने पूछा कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादाजी यह आधुनिक दुनिया का व्यापार है। मैं विदेशी ग्राहकों के लिए काम करता हूँ, मुझे इस काम के लिए मुंह मांगी रकम देते हैं। अब हमारी गरीबी के दिन बीत गए। लेकिन इसी बीच धर्मपुर और आसपास के गांव में एक बहुत ही अजीब और दुखद घटनाक्रम शुरू हो गया। गांव के सीधे साधे और भोले भाले बुजुर्गों के बैंक खातों से अचानक पैसे गायब होने लगे। कोई कहता कि उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था और एक गुप्त नंबर पूछकर जीवन भर की कमाई निकाल ली गई। तो किसी के पास झूठे इनाम का संदेश आता और उसका खाता खाली हो जाता। एक दिन सुबह सुबह राम खिलावन जी के घर के दरवाजे पर सुभद्रा नाम की एक बेसहारा बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रो रही थी। सुभद्रा के पति सेना में थे और देश के लिए शहीद हुए थे। सुभद्रा राम खिलावन जी के पैरों में गिर पड़ी और बिलखते हुए बोली, मास्टर जी, मैं लुट गई। मेरी बेटी के विवाह के लिए मैंने जो पेंशन के पैसे पाई पाई जोड़ कर रखे थे, वो सब किसी पापी ने निकाल लिए। कल एक फोन आया था, बोला कि बैंक से बोल रहा है और पल भर में मेरे खाते से 10 लाख रुपए उड़ा लिए। अब मैं अपनी बेटी के हाथ कैसे पीले करूंगी। राम खिलावन जी का हृदय यह सुनकर छलनी हो गया। एक तरफ सुभद्रा के आंसू थे और दूसरी तरफ समाज में बढ़ता हुआ यह अदृश्य पाप। दोस्तों, जब किसी गरीब की जीवन भर की कमाई एक पल में कोई धोखेबाज उड़ा ले जाता है, तो उस पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी संस्कृति हमें मेहनत की रोटी खाना सिखाती है, किसी का हक मारना नहीं। अगर आपको भी लगता है कि आज के इस लालची दौर में ईमानदारी और संस्कार बचना बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से और अपनी भावनाओं से जुड़कर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह एहसास दिलाता है कि हम एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो आज भी सत्य के साथ खड़ा है। हमारे इस सफर के साथी बने और अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना प्यार दिखाएं। राम खिलावन जी ने सुभद्रा को ढाढ़स बंधाया और उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। उस दिन के बाद से राम खिलावन जी बहुत बेचैन रहने लगे। उनके मन में एक बार बार यही सवाल गूंजता कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह मासूमों का खून चूस रहे हैं। इसी बीच घर में कुछ अजीब सी बात होने लगी। राम खिलावन जी ने ध्यान दिया कि पिछले कुछ महीनों से उनके घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगा था, इतना जितना किसी छोटे कारखाने का आता हो। इसके अलावा रात के अंधेरे में कई बार अजनबी लोग चिराग के कमरे में बड़े बड़े बक्से छोड़कर जाते थे। जब राम खिलावन जी पूछते तो चिराग टाल मटोल कर जाता और कहता, अरे दादाजी, कंपनी का सामान है, मशीनें हैं। एक रात पूरे नगर में भयानक आंधी तूफान के कारण बिजली कट गई। घर में अंधेरा छा गया। राम खिलावन जी अपनी मोमबत्ती जलाकर ऊपरी ऊपरी मंजिल पर गए ताकि जनरेटर चालू कर सके। उन्होंने देखा कि चिराग के कमरे का भारी दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। चिराग शायद जनरेटर की तार जोड़ने के लिए नीचे गया था और दरवाजा बंद करना भूल गया था। राम खिलावन जी ने जैसे ही उस कमरे के अंदर कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कमरा किसी विदेशी कंपनी के दफ्तर का नहीं था। उस विशाल कमरे की दीवारों पर सैकड़ों छोटे छोटे मोबाइल फोन एक कतार में तारों से जुड़े हुए लटके थे। चारों तरफ कंप्यूटर की स्क्रीनें चमक रही थी और मशीनों का एक अजीब सा मायाजाल बिछा हुआ था। हर एक फोन की स्क्रीन पर कुछ न कुछ संदेश आ रहे थे और जा रहे थे। यह एक बहुत बड़ा डिजिटल लूट का अड्डा था, जहां एक ही समय में हजारों लोगों को झूठे संदेश और फोन किए जा रहे थे। राम खिलावन जी के कांपते हाथों ने के पास ही मेज पर रखी एक डायरी
डायरी उठाई, उस डायरी में हज़ारों लोगों के नाम, उनके बैंक के खाते और गुप्त कोड लिखे हुए थे और तभी उनकी नज़र एक नाम पर पड़ी, सुभद्रा देवी। डायरी में सुभद्रा के नाम के आगे 10 लाख रुपए लिखे थे। रामखिलावन जी का कलेजा मुँह को आ गया। जिस पापी को वह पूरे नगर में खोज रहे थे, जो मासूमों के खून पसीने की कमाई लूट रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पोता चिराग था। तभी पीछे से चिराग कमरे में दाखिल हुआ। अपने दादा को डायरी पकड़े देखकर वह एक पल के लिए सहम गया, लेकिन फिर अपने लालच और अहंकार में चूर होकर बेशर्मी से मुस्कुराया। चिराग ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तो आपने मेरा साम्राज्य देख लिया दादाजी। यह है मेरा व्यापार। इन सैकड़ों मोबाइलों के जरिए मैं एक ही रात में करोड़ों की कमाई करता हूँ। मैं किसी के घर जाकर चोरी नहीं करता। लोग अपनी मूर्खता से मुझे अपना पैसा देते हैं। आज मेरे पास अरबों रुपए हैं। आप क्यों इस पुरानी सोच में जी रहे हैं? इस आधुनिक युग में वही सिकंदर है जो दिमाग से दूसरों को लूट सके। रामखिलावन जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने डायरी जमीन पर फेंकते हुए कहा, चुप कर पापी, तूने इसे अपना साम्राज्य कहा? यह पाप की लंका है। मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि तू विधवाओं की पेंशन और गरीबों की कमाई लूट कर अपने लिए महल बनाए। तूने सिर्फ धन नहीं चुराया, तूने मेरे संस्कारों की हत्या की है। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दादा की मनः स्थिति की, जिसने अपने जीवन का एक-एक पल जिसे बच्चे पर न्यौछावर कर दिया। वही बच्चा जब एक बहुत बड़ा अपराधी निकले तो आत्मा कैसे चित्कार कर उठती है। अपनों का धोखा और अब उनके द्वारा किया गया घोर पाप इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अगर आप राम खिलावन जी की इस पीड़ा और उनकी बेबसी को गहराई से महसूस कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज़ को अभी इसी वक़्त सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना उन सभी माता-पिताओं और बुजुर्गों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जो आज भी अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाने का संघर्ष कर रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़ें और इस भावुक रिश्ते को हमेशा के लिए अपना बना ले। चिराग ने राम खिलावन जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दादाजी शांत हो जाइए, मैं आपके तीर्थ यात्रा पर भेजूंगा। दादी के लिए सोने के गहने लाऊंगा। इस दुनिया में पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं है। सुभद्रा जैसी बुढ़िया के पैसे मेरे पास आ भी गए तो क्या हुआ? मैं उस पैसे से हमारा भविष्य बना रहा हूँ। राम खिलावन जी ने झटके से चिराग का हाथ हटा दिया। उनकी आंखों में अब बेबसी नहीं बल्कि योद्धा का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने कहा, मेरा भविष्य उन गरीबों की आहों पर नहीं बन सकता। सुभद्रा ने अपने शहीद पति की निशानी खोई है। तूने मेरा पोता होने का अधिकार आज खो दिया है। राम खिलावन जी तेजी से कमरे से बाहर निकले। चिराग ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मास्टर जी का संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने उसी रात नगर के सबसे कड़क दरोगा रणविजय सिंह को फोन किया, जो कभी राम खिलावन जी के ही छात्र रह चुके थे। मास्टर जी ने फोन पर कहा, रणविजय, तुरंत मेरे घर आ जाओ और अपनी पूरी पुलिस की टुकड़ी के साथ आना। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ा अपराधी सौंपना है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा धर्मपुर नगर गूंज उठा। रणविजय ने जब अपने गुरु के घर में ऊपर बने उस कमरे का नजारा देखा, तो वह भी हैरान रह गए। इतनी भारी मात्रा में मशीनों का जाल और करोड़ों की ठगी का ऐसा आधुनिक तरीका उसने भी कभी नहीं देखा था। चिराग को पुलिस ने हथकड़ियां पहना दी। कौशल्या देवी यह दृश्य देखकर बेहोश हो गई, लेकिन राम खिलावन जी पत्थर की मूरत बने खड़े रहे। चिराग को ले जाते समय रणविजय ने मास्टर जी के पैर छुए और भारी गले से कहा, गुरु जी, आज आपने जो किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। आपने ही खून को सलाखों के पीछे भेजने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। आपने आज हजारों परिवारों को बर्बाद होने से बचा लिया। राम खिलावन जी ने अपनी कांपती उंगलियों से रणविजय के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर न्याय करते समय इंसान अपने और पराये का भेद करने लगे तो फिर ईश्वर का अस्तित्व ही कहाँ रह जाएगा? मेरा धर्म मेरे रक्त से बड़ा है। अगले दिन पुलिस ने चिराग के उन सभी गुप्त खातों को सील कर दिया जिनमें उसने करोड़ों रुपए छिपा रखे थे। कानून की मदद से सुभद्रा देवी और उन जैसे कई असहाय लोगों के पैसे उनके खातों में वापस आ गए। सुभद्रा ने राम खिलावन जी के आंगन में मिट्टी और को अपने माथे से लगाया और उन्हें भगवान का दर्जा दिया। चिराग को कई सालों की कठोर सजा हुई। उसका वो नकली साम्राज्य और उसका अहंकार उसी एक कमरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। राम खिलावन जी और कौसल्या देवी आज भी उसी धर्मपुर में रहते हैं। उनका घर अब शांत है, लेकिन उनके माथे पर आज कोई कलंक नहीं बल्कि एक सत्य का एक तेज है। दोस्तों, तकनीक और आधुनिक ज्ञान एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसके साथ नैतिकता और संस्कार ना हो तो यह विनाश का कारण बन जाती है। आज के समय में बंद कमरों में बैठकर स्क्रीन के पीछे से दूसरों को लूटना कोई बुद्धिमानी नहीं बल्कि सबसे बड़ी कायरता है। लालच के रास्ते पर चलकर कमाई गई दौलत कभी परिवार में सुख नहीं ला सकती, वह अंततः सर्वनाश ही करती है। राम खिलावन जी ने हमें सिखाया है कि जब बात धर्म और सत्य की हो तो मोह को त्यागना ही सबसे बड़ी वीरता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल के तारों को जरूर झंकृत किया होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले वर्मा स्टोरीज को पूरे भावुक मन से सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एहसास होता है कि आज भी समाज में अच्छे संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों को सुनने वाले लोग मौजूद हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या राम खिलावन जी ने अपने पोते को सजा दिलाकर सही किया। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। धन्यवाद।